अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है नाराज़ बीवी को वापस लाने का क्या तरीक़ेकार है। देखिए, लीगल वे जो है नाराज़ बीवी को वापस किस तरीके से लाया जा सकता है। देखिए, बीवी अगर नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर घर छोड़ के चली जाती है, मैके चली जाती है, किसी रिश्तेदार के घर चली जाती है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो अलहदा जाके कहीं रहना शुरू कर देती है। अब आप ये चाहते हैं कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपनी बीवी के साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ और इसलिए मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। अब देखिए, उसको वापस लाने के लिए जो लीगल तरीके हम आपको बता रहे हैं, पहली बात तो यह है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि वो भले नाराज़ हो के घर छोड़ के चली गई है, मगर आपने उसके साथ कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं करनी। कम्युनिकेशन आपने कंटिन्यू रखनी है और अपनी कोशिश जो है वो अपनी एफ़र्ट्स को वो जारी रखना है, वो ख़त्म नहीं करना। और इसके अलावा आपने बिल्कुल सब्र के साथ, विद पेशेंस के साथ आपने रहना है और कोशिश करती रहनी है। और इसके अलावा आपने अपने अंदर कुछ चेंजिंग लानी है जिसकी वजह से वो आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई है। और इसके अलावा आपने हमेशा उसे राब्ते में रहना है, कम्युनिकेशन में रहना है और उसको ये एश्योरेंस देनी है। ये एश्योरेंस जब आप देंगे कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ या ये जो आप चाहती थे ऐसा नहीं हुआ, तो उसके लिए आप उसको एश्योरेंस दें। और इसके अलावा आप डू नॉट गो इनटू द पास्ट थिंग्स। पास्ट में जो बुरी चीज़ें हुई, जो ख़राब चीज़ें हुई, जिसकी वजह से आपका घर बिगड़ा, आपने उनकी तरफ नहीं जाना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना है। पॉजिटिव और ऐसे काम करने हैं कि आपने अपनी बीवी को दोबारा अपने पास राग़िब करने की कोशिश करनी है। और आपने अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, आपने टेम्पर लूज़ नहीं करना। और आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरीके से ये वो वापस आ सकती है, इस चीज़ को आपने समझना है। और ये सब चीज़ें जो रूट ऑफ द काज को देखना है, वो वजह को देखना है कि वाई शी इज़ रियली एंग्री। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो किस वजह से वो इस कदर जो है वो नाराज़ है, वो घर छोड़ के चली गई। तो इन चीज़ों के बारे में आपने बेसिकली सोचना है और आपने अपने तक कोशिश करनी है कम्युनिकेशन के थ्रू। वो नहीं, आप कम्युनिकेशन के थ्रू आप फेल हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपने अपने वालिदैन को, अपने एल्डर्स को भेजना है ताकि वो आपकी बीवी को वापस ले आ सके, उसके बड़ों से बात कर सके। अगर ये सब चीज़ें जो आपने ये सारी चीज़ें की हैं, ये सारी चीज़ें नाकाम हो जाती हैं, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सूट फाइल करें, सूट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। आप कोर्ट ऑफ लॉ में हक ज़ौजियत का अपनी बीवी को लाने के लिए, वापस लाने के लिए आपने केस फाइल करना है। और आप जब केस फाइल करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी बीवी जवाब देगी और रिकन्सिलेशन में आएगी। कोर्ट रिकन्सिलेशन कोशिश करती है, सुलह की कोशिश करती है, तो आपने उस रिकन्सिलेशन को कामयाब करना है और इस तरीके से कि आपने ये उसको बावर कराना है कि यू आर इग्नोरिंग। ये उसको शो करना है कि आप जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, आप उसकी सब चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, तो ये गलत था। अब आपने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया है, इम्प्रूव कर रहे हैं। और आपने ये कहना है कि वो जो इश्यूज़ थे, जो बेसिकली जो इश्यूज़ थे, वो उसको आपने ख़त्म करना है। उस पर समटाइम ये भी हो सकता है आपको अपोलोजाइज़ भी करना पड़े, तो आप अपोलोजाइज़ भी करें। और कभी आप ईगो अपने अंदर नहीं रखना, और ईगो जो है इस रास्ते में रुकावट पैदा कर सकता है। और आपने उसके मोहब्बत का इजहार करना है कि आपको स्टिल यू हैव द लव विद योर वाइफ एंड यू वांट टू योर वाइफ बैक। और इसके अलावा आपने वो मसले उसके हल करने जिसकी वजह से ये रुकावटें हैं, ये जिसकी वजह से ये आपकी बीवी आपसे नाराज़ होकर चली गई, इन चीज़ों को आपने दूर करना है। और इस रिकन्सिलेशन को अपने उसके जो मुतालबे हैं अपने ठंडे दिमाग से, या आप फिलहाल उन मुतालबों को डेफर्ड भी कर सकते हो कि कुछ वक्त के लिए इसको हम आगे कर लेते हैं, बाद में इन मसलों को हम हल करेंगे, ये तरीका भी आप अख्तियार कर सकते हैं। या जो उसके ग्रीवियंस है वो आपने एट द स्पॉट अपनी बीवी के ग्रीवियंस को दूर करना है और वो रिकन्सिलेशन अपने हर हालत में कामयाब करनी है।